नमस्कार। हमारे सभी आत्मिक भाई बहनों का, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों का इस पावन जन्माष्टमी पर्व पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कृष्ण की जन्माष्टमी, कृष्ण प्यारा, बच्चा हमारा, बाबा हमारा, बड़ा प्यारा प्यारा। ईश्वर से आप कोई भी रिश्ता जोड़ लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चा बना लीजिए उसको, वो बच्चा बना के भी काम आएगा आपके, बच्चा बनने के बाद भी आपके दुख हरेगा। कृष्ण के बचपन के रूप के खेल सुने होंगे ना, खेल पाल में उसने कैसे वो राक्षस का वध किया, उस राक्षसनी का दोहन किया, जो उसको मारने राक्षस रूप बदल कर आए, उन्होंने उनका भी वध कर लिया। ये प्राय रूप हैं, इस बात के साक्षी हैं कि ईश्वर से हम कोई भी रिश्ता जोड़कर उससे अपनी रक्षा करवा सकते हैं। जैसे बच्चा जब घर के आंगन में खेल रहा होता है तो माँ की नज़र पूरी बच्चे पे होती है। चाहे माँ रसोई में काम कर रही हो, घर के किसी कोने में काम कर रही हो, मगर उसकी पूरी नज़र अपने बच्चे की गतिविधियों पर होती है। ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा है और हम उस सबके बच्चे हैं। हम कुछ भी कर रहे हो जीवन में, कहीं भी हों, हम पे कोई भी संकट आए, हम पुकारे ना पुकारें, उसकी नज़र हम पे रहती है। तो ऐसे ही उस बाल सखा ने कैसे अपने जन्म से ही हम आत्माओं के दुख दूर किए, हम पे आने वाली विपत्तियों को हरा, हमारे जीवन को हरा भरा बनाया, हमारे जीवन को खुशहाल बनाया। इस लॉकडाउन के समय में भी जब हम लोग अपने अपने घरों से निकल नहीं सकते, मजबूरी है, कारण है, संक्रमण का दौर है, पर हम उसका जन्मदिन मनाने कैसे भूल सकते हैं। तो उस जन्मदिन की यादों को ताज़ा करने के लिए, उसके जन्मदिन को उसी हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए हमारे इन बाल कलाकारों ने कितनी उत्कंठा और कितने उत्साह के साथ आपके लिए प्रोग्राम बनाए हैं, जो कि देखने लायक और काबिल तारीफ़ हैं। मैं तहे दिल से उन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने इस काल में भी इतने सुंदर गीतों की प्रस्तुति हमारे लिए, आपके लिए इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उन गीतों के द्वारा उस आत्मा का संदेश देने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं, आज की हमारी पहली प्रस्तुति है जिसमें कृष्ण के बाल रूप की प्रशंसा की गई है, उसके कार्यकलापों से अवगत कराया है। मिलते हैं उन बाल कलाकारों से, उनकी प्रस्तुति देखते हैं और देखते हैं उनका नृत्य अभिलाष। धन्यवाद। और पंख माथे पे चढ़ा और होठों पर मुस्कान रे, रस रचाए बंसी बजाए वो राधा का शाम रे। और पंख माथे पे चढ़ा और होठों पर मुस्कान रे, रस रचाए बंसी बजाए वो राधा का शाम रे। खेल खेल में जीतेगा वो पाप का हर संग्राम रे, हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। निर्धारी मोहन गोपाला गाना और घनश्याम रे, नारायण हरि बोल मुकुंदा संगता हो बलराम रे। खेल खेल में चूर करेगा झूठा हर अभिमान रे, हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। जमुना किनारे कान्हा गैया चराता है, गोकुल
तो अभी आपने देखा उस कान्हा के बचपन के बाल्य रूप को, जिसमें मैंने कहा कि वो बाल सखा बनकर भी हमें हमारे दुखों से, कष्टों से उभारता है। मैं स्मरण कर रहा हूँ उस परिस्थिति को, उस माँ की परिस्थिति को, स्थिति को, जिस माँ के गर्भ से कृष्ण ने जन्म लिया। उसके भाग्य को मैं सराह रहा हूँ, सरोबोर हो रहा हूँ उस मातृत्व आनंद में कि जिसने उस ऐसी आत्मा को जन्म दिया। कितनी महान आत्मा हो रही होगी कि जिसका गायन आज तक हम गाते हैं। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। कितना तो तंग न किया होगा उस बालक ने अपनी माँ को, कितनी अटखेलियाँ की होंगी, कितने रास रचाए होंगे, बाल्य रूप के रास। और माँ सारा दिन दौड़ धूप करके उसके पीछे ही लगी रहती होगी, मगर उसमें भी कितनी सुखद अनुभूतियाँ उस माँ की रही होंगी। कैसा तो अभाग्य रहा होगा उस माँ का कि जिसके संतान का नाम कृष्ण रहा होगा। और कृष्ण माना, कृष्ण के स्मरण से ही हमें कैसी अनुभूतियाँ आती हैं। उसका सुंदर, उज्जवल, निर्मल मुख, चांद सा चेहरा, निर्मल व्यक्तित्व, नटखट मगर तंग करने वाला नहीं, तंग में भी परेशान करने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि माँ उससे बिल्कुल ही रूठ जाए। अगर वो उसे ओखली से बांध भी रही है तो उसको सजा देने के लिए नहीं, उसकी गतिविधियों को थोड़े से समय के लिए रोकने के लिए। क्योंकि कोई माँ अपने बच्चे को कस के रस्सी से कैसे बांध सकती है। तो उसमें भी एक भाव छुपा हुआ है माँ का। वो भाव है उस बच्चे की सुरक्षा का, उस बच्चे के लाड का, उस बच्चे के प्रति उस माँ के स्नेह का। तो आइए इसी रूप से हम फिर अवगत होते हैं उस नटखट शाम की नटखट बातों को जो चित्रण किया बालकों ने। फिर से देखते हैं उसी एक रूप को, बाल्य रूप को, कृष्ण के बाल्य रूप को निहारते हैं। स्वागत है आपका। ओम शांति। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, आकर यशोदा मैया। बड़ा नटखट है
कृष्ण का नाम हो और राधा याद ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। पी का नाम जपते जपते मैं हो गई खुद शाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। ये भी एक रूप है उस कृष्ण का, प्रेमिका प्रेम का रूप। प्रेम कैसा? निष्काम प्रेम, स्वच्छ योगमयी प्रेम। वो आत्मा डूब गई, अपने नाम को भुला दिया, प्रेम के नाम को चरितार्थ कर दिया। स्वच्छ, सुंदर, निर्मल और अलौकिक प्रेम की परिभाषा का दूसरा नाम है राधा। राधा का नाम पहले आता है, फिर आता है कृष्ण। हम प्यार से बोलते हैं राधे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे। और राधा स्वयं कह रही है, मेरे पी का नाम जपते जपते मैं स्वयं हो गई शाम, सांसों की माला पर सिमरू में तेरा नाम। प्रेम की परिभाषा भी कैसी है कि प्रेम में डूबने का अर्थ है अपने सर्वस्व को मिटा देना, खुद को भूल कर खुद ही को उस खुदा से मिला देना। ये है प्रेम का वास्तविक स्वरूप। ये तीसरा रूप है। पहला रूप था बाल का, जब वो छोटा नटखट है। दूसरा रूप है वो माँ का बच्चा जो माँ को तंग करता है। और जो तीसरा रूप हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक विशुद्ध प्रेमिका का रूप है, राधा स्वरूप। तो आइए मिलते हैं राधा के स्वरूप को जो इन बाल कलाकारों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं हमारे नए कलाकार। इनको देखिए, सराहिए और अभिनंदन कीजिए। नमस्कार। जपते आप बनी मैं शाम।
आंसुओं की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम। हम और नहीं कुछ काम के, मतवारे पीके नाम के, मतवारे पीके नाम के। यही मेरी बंदगी है, यही मेरी पूजा। ईश्वर से लगन। मुझे एक पंक्ति याद आती है गीत की, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 गुनगुनाने लगी, महलों की पली बन के जोगन चली। वो तो गली 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 गुनगुनाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो ईश्वर की लगन जिसे लग जाए वो किसी के काम का नहीं रहता। मतलब ये नहीं कि वो किसी काम का नहीं रहता, मतलब उसको ईश्वर के सिवाय किसी से काम नहीं रहता। क्योंकि सर्व संबंधों का सुख हम किससे ले सकते हैं? उस परम पिता परमात्मा से। जब हम अपने सब संबंध उस एक से जोड़ लेते हैं तो बाकी सबसे हम न्यारे हो जाते हैं और उसके प्यारे हो जाते हैं। तो जिसके प्यारे बन रहे हैं उससे कितनी लगन लगनी चाहिए हमारी, है ना? कैसी लगनी चाहिए आपसे पूछता हूँ। लगन वो हो जिसमें मग्न हो जाए मन। मन शरीर रूपी नहीं, आत्मा रूपी मन, उसमें लगन लग जाए, एक लौ लग जाए, अजपा जाप लग जाए। सोते जागते उड़ते बैठते मैं उसकी वो मेरा, बस यही हमारे को उस परम पिता परमात्मा से अपने रूप को याद करके उसकी लगन में मगन होकर रहेंगे तो उसकी सर्व शक्तियाँ हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त होती जाएंगी। वो सर्व शक्तियाँ देगा, वो शक्तियाँ देगा जो हमारा रूप दूसरों के भी काम आएगा। हमारे गुण जो हैं वो दूसरों के काम आएंगे। हम लेने के नहीं देने हार हो जाएंगे। देवता बनाने आया है वो, देवता जो देता है, लेवता नहीं, देवता बनना है। वो कैसे होगा? जब उसकी लौ में लगन लग जाएगी। तो आइए देखते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, लगन की मगन और मगन में लगन। देखते हैं, मिलते हैं नए कलाकारों से। नमस्कार, ओम शांति। कड़ी
नावण लागे सांवरो रे नावण लागे सांवरो रे अरे नावण लागे सांवरो रे नावण लागे सांवरो रे अंग अंग रंग जाऊं रे मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे मोहन आवो तो सही गिरधर आवो तो सही माधवे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली आंखें के वो तो सांवरा मैं पुष्पहार बन जाऊं के वो तो सांवरा पुष्पहार बन जाऊं कंठ में पहरे सांवरो रे कंठ में तेरे सांवरो रे हिवड़ा पर रम जाऊं रे मैं तो हिवड़ा पर रम जाऊं रे मोहन आवो तो सही गिरधर आवो तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी आंखें के वो तो सांवरा मैं पग पायल बन जाऊं देखे वो तो सांवरा पग पायल बन जाऊं अरे नाचन लागे सांवरो रे नाचने लागे सांवरो रे चरणा में रम जाऊं रे मैं तो चरणा में रम जाऊं रे मोहन आवो तो सही गिरधर आवो तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी एकली खड़ी रे मीरा बाई एकली खड़ी ओ एकली खड़ी रे मीरा बाई एकली खड़ी मोहन आवो तो सही गिरधर आवो तो सही माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी ओ माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी और ठाकुर रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी ठाकुर रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी गोविंद रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी गोविंद रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी कृष्ण के नाम लें, कृष्ण का जिक्र हो और उनका रास का जिक्र न हो, रास का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण रास महारास, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है कि हर गोपी जब कृष्ण के साथ रास करती है, नृत्य करती है, तो हर गोपी को ये लगता है कि कृष्ण मेरा है, कृष्ण सिर्फ मेरा ही है। अब इसका अर्थ क्या? वर्तमान में इसका अर्थ ये है कि हर आत्मा जिसका परमात्मा से मिलन हो गया, लगन लग गई, वो उससे जुड़ गया, उसका परिचय मिल गया, तो वो ये सोचती है कि ईश्वर सिर्फ मेरा है, क्योंकि वो मेरे काम आता है तो मेरा ही हो गया। हर आत्मा कहती है मैं उसकी वो मेरा, और हर आत्मा ये कहती है मैं उसकी वो मेरा, यानी कि हर आत्मा को ये फीलिंग आती है कि वो बस मेरा है। कृष्ण का अर्थ क्या? कृष्ण पूरी स्थापन हो रही है भाई और बहनों,
कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है इस कलयुग के अंतिम समय में। हर आत्मा को उस पुरी में जाना है। कृष्ण का अर्थ क्या? कृष्ण का अर्थ सत्य चित्त आनंद स्वरूप। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप उस एक परम पिता परमात्मा निराकार का है। जहाँ हम सब आत्माएं चलेंगी वहाँ कृष्ण होगा और हम सब आत्मा उस कृष्णपुरी की आत्माएं कहलाएंगी। उसके लिए हमें अपने स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा। ये परिवर्तन की वेला है। ये जो वर्तमान समय आया है ये हमें सिखाने आया है कि घर परिवार में रहते हुए इस समय हर आत्मा एक बंधन में रह रही है। वो सिखाने आई है कि बंधनों में रह के हमें अपने स्वभाव संस्कार को दूसरों के साथ कैसे मिला के संस्कारों का रास करना है, संस्कारों की रास मिलन मनानी है, अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं। उस सतयुग में जाने के लिए हमारे जो संस्कार हैं वो सतयुगी संस्कार होने चाहिए। उसमें कुछ तेरी मेरी नहीं, जो मेरा है वो ही तेरा है, जो तेरा है वो तूने मुझे दिया तो वो मेरा है। क्योंकि वो परम पिता परमात्मा किसी एक का नहीं, हम सब का है। तो आइए उसी रास में खो जाएं, लग्न में मग्न हो जाएं और रास मिलाएं उस परम पिता परमात्मा और सत्य चित्त आनंद कृष्ण रूप में एकमयी एकाकार हो जाएं। नमस्कार, ओम शांति। आपका स्वागत है फिर से। धन्यवाद। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा में
प्रत्येक कण कण में इसका आभास है। ओ चारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है। ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कृष्ण के विभिन्न रूप जो आपको हमारे कलाकार दिखा रहे हैं। ये गंगा विहार के हमारे कलाकार हैं, उस सेंटर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे विकट समय में भी उन्होंने अपनी अद्भुत कला से मनोरंजन कर रहे हैं आपका। अब हम एक नए रूप में कृष्ण से मिलेंगे। मैं